मेरे कपड़ों से काम चला लीजिए। मेरे कपड़े आपको फिट आ जाएंगे मुझे लगता है। कोई बात नहीं, हम आपके दिए हुए कपड़े पहन लेंगे। आप बस हमें जरा बाथरूम तक जाने में मदद कर दें। ओके, कहते हुए निमिषा सुरैया का हाथ पकड़कर बाथरूम के अंदर छोड़कर उसे कपड़े पकड़ाकर रूम में आकर बैठ जाती है। सुरैया उसका दिया हुआ सलवार और कुर्ता पहनकर बाथरूम से धीरे धीरे बाहर आ रही होती है कि निमिषा उसके पास जाकर उसे सहारा देकर बिस्तर तक लाकर बैठा देती है। वाह, कपड़ा तो एकदम परफेक्ट हुआ है और आप पर बहुत अच्छा भी लग रहा है। वैसे आप तो मुझसे बड़ी हैं, पर साड़ी में तो और मिर्चों लगती हैं, पर इस सूट में तो आप बिल्कुल किसी बड़ी बहन जैसी लग रही हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि आपको दीदी बुलाऊं। मुझे आपका ऐसे बार बार नाम लेकर बात करना अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे भी बड़ी माँ कहती है कि अपने से बड़ों का नाम नहीं लेते हैं। वैसे भी मेरी कोई बहन नहीं है और आपको देखकर ऐसा लगता है अगर मेरी कोई बड़ी बहन होती तो आपके जैसी ही होती। तो क्या मैं आपको अभी से दीदी बुलाऊं? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हमारी कोई छोटी बहन नहीं है, हमें भी एक छोटी बहन मिल जाएगी। कोई और रिश्ता तो हमारे पास है नहीं, एक बहन ही मिल जाए तो इसमें क्या बुरा है। तो फिर बढ़िया है, आपको छोटी बहन मिल गई और मुझे बड़ी बहन। कहते हुए निमिषा सुरैया को बैठे बैठे गले लगा लेती है। तभी कमरे में नौकरानी रज्जो आती है। निम्मी दीदी, आप यहाँ बैठे हो? चलो, बड़ी माँ खाने के लिए बुला रही हैं। अच्छा तुम चलो, हम लोग आते हैं। ठीक है दीदी, कहकर रज्जो चली जाती है। चलिए सुरैया दीदी, खाना खाने। और उसे अपना हाथ देकर व्हीलचेयर पर बैठाकर उसे खाने के मेज तक ले आती है। सुरैया को देखकर रिया कहती है, निम्मी तुम इसे यहाँ क्यों ला रही हो? छोटी माँ, इन्हें यहाँ खाने के लिए ला रही हूँ, आप भी कैसी बात कर रही हैं? सिया बोलती है, अब रिया का कहने का मतलब है कि इन्हें कमरे में ही आराम करने देती, इनका खाना वहीं पहुंचा दिया जाता, खामखा इनको तकलीफ होगी। अरे कोई परेशानी नहीं होगी सुरैया दीदी को, बल्कि हम लोगों के साथ बैठकर खाएंगी तो कुछ देर चोट पर ध्यान नहीं जाएगा। और वो सुरैया को लाकर खाने के मेज के पास एक चेयर हटाकर वहां उसकी व्हीलचेयर लगा देती है और खुद सिया और रिया के बीच में खाली पड़ी चेयर पर बैठ जाती है। उसे वहां बैठते देखकर सुरैया सिया की ओर देखती है, जो उसकी ओर ही देख रही होती है। सुरैया के देखते ही वो अपनी नजरें फेर लेती है। सुरैया को उनका यूं नजरें फेरना अच्छा नहीं लगता है। उसका चेहरा एकदम रुवासा हो जाता है। रिया निमिषा की प्लेट में खाना निकाल रही होती है और निमिषा उसे और नहीं, बस ये बहुत ज्यादा है छोटी माँ, कहकर अपने हाथों से प्लेट को कवर कर रही होती है ताकि रिया और खाना ना दे। हाथ हटाओ अपने, पता नहीं तुम्हारी खाने से क्या दुश्मनी है जो तुम कुछ खाती ही नहीं हो। कुछ दिन बाद ससुराल चली जाओगी तो वहाँ सास ऐसे परोस कर नहीं खिलाएगी। अरे सास नहीं खिलाएगी ये बड़ी माँ जानती है, तभी तो इतना अच्छा दूल्हा ढूंढा है जो मुझे खुद परोस कर अपने हाथों से खिलाएगा, जैसे बड़ी माँ खिलाती है। क्यों बड़ी माँ? और सिया की ओर देखने लगती है। हाँ, वो आपको अपने हाथों से जरूर खिलाएंगे। और अपने हाथ से उसे रोटी में सब्जी लगाकर खिलाती है। निमिषा सिया को साइड से गले लगाती है। सुरैया दीदी, आपने तो अभी तक अपनी प्लेट में कुछ लिया ही नहीं, भूख नहीं लगी है क्या? ले रहे हैं, कहते हुए सुरैया खाना लेने के लिए अपने हाथ आगे करती है। वो अपनी प्लेट में सब्जी निकालती है, रोटी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है जो सिया के पास रखा था, जहां सुरैया के हाथ नहीं पहुंच रहे थे। तो सिया पहले रोटी उठा ही रही होती है कि कुछ सोचकर रोटी का कैसरोल ही उसकी ओर आगे बढ़ा देती है। सुरैया एक रोटी निकालकर खाने लगती है और खाते हुए निमिषा को देख रही होती है कि निमिषा कभी सिया के हाथ से तो कभी रिया के हाथ से खा रही है और अपने आंसू गिरने से पहले ही पूंछ ले रही थी, जिसे सिया देख रही थी और मन में कहती है, ये दर्द आपने खुद चुना था सुरैया। वहीं सुरैया अपना बीता हुआ कल सोचती है, जिसमें देखती है कि वो आगे आगे चल रही है और सिया हाथ में प्लेट लेकर उसे खिला रही है और वो मना कर रही है, बड़ी माँ बस बहुत खा लिया, अब हमें जाने दे, हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। पहले पूरा नाश्ता खत्म करें फिर कॉलेज जाएं। जब आपको पता है हम बिना पूरा नाश्ता खत्म किए आपको कॉलेज नहीं जाने देते हैं, तो आप रोज देर क्यों करती हैं? सुरैया के आगे निमिषा हाथ हिलाकर, कहाँ खोई है सुरैया दीदी, खाना खा ही नहीं रही है। निमिषा की आवाज सुनकर सुरैया अपने अतीत से निकलती है और
ना में गर्दन हिलाकर फिर से खाना खाने लगती है। छोटी माँ, भैया भाभी और छोटे पापा शादी से कब लौट रहे हैं? कल सुबह आएंगे। अच्छा, सुरैया कहती है। हमारा हो गया, हम कमरे में जाना चाहते हैं। ठीक है, आप जाएं, मैं रज्जो दीदी को बोल देती हूँ, वो आपको कमरे तक छोड़ देंगी। नहीं, रहने दें, हम चले जाएंगे। आर यू श्योर? हाँ, कहकर सुरैया अपनी व्हीलचेयर खुद चलाते हुए कमरे में चली जाती है। सुरैया सोचती है कितना कुछ बदल गया है इन 9 सालों में। आज खुद के घर में हम बेगाने हो गए हैं। जो हमारी जगह थी आज निमिषा ने ले ली है। हमारी बड़ी माँ, हमारी खाने की मेज पर बैठने वाली जगह, सब कुछ। पर ये कौन है निमिषा? हम तो नहीं जानते इन्हें। नमिता की बेटी है। बड़ी माँ आप? सुरैया आवाज आने पर दरवाजे की ओर देखती है तो वहां सिया हाथ में दूध का ग्लास लिए खड़ी होती है। निमिषा नमिता बुआ की बेटी है। पर वो लोग तो लंदन में रहते थे ना, जो कितने सालों से इंडिया नहीं आते थे। फिर निमिषा यहाँ, और नमिता बुआ कहाँ हैं? 9 साल पहले एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और निमिषा का हमारे परिवार के अलावा कोई रिश्तेदार नहीं था, तो उसे हरीश जी अपने साथ ले आए। और बड़े पापा कहाँ हैं? हरीश जी लंदन में नमिता का बिजनेस संभाल रहे हैं। ये आपके लिए दूध लाए हैं, पी लीजिए। और बिस्तर के पास रखे टेबल पर दूध का ग्लास रखकर सिया जाने लगती है। तभी सुरैया उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए, आप हमें अपने गले से नहीं लगाएंगी? हम जानते हैं हमने जो भी किया था वो माफी के काबिल नहीं है, और ना हम माफी मांग रहे हैं। हमें तो बस एक मौका चाहिए पश्चाताप करने का। अपनी बड़ी माँ को वापस पाना चाहते हैं। सिया अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए और गुस्से से, अच्छा, आज आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, पश्चाताप करना चाहती हैं, तो कहाँ थी अब तक? आज 9 साल बाद आपको अपनी बड़ी माँ याद आ रही है? सुरैया रोते हुए कहती है, हम जानते हैं बड़ी माँ, हमने बहुत देर कर दी है, पर हम कभी हिम्मत ही नहीं कर पाए लौट कर वापस आने की। ये तो किस्मत ने हमें मौका दिया कि हम इतने सालों के बाद बनारस से दिल्ली चले आए और निमिषा से मिले। नहीं तो सच कहते हैं, हम आज भी नहीं आ पाते। हमने आपका दिल तोड़ा था। हमारा ही नहीं, इस घर के हर सदस्य और एक इंसान वो भी है जिनका दिल तोड़ा था, जिसने आपको लेकर न जाने कितने सपने देखे थे। हाँ, आप सही कह रही हैं, हम उनके बेगुनहगार हैं। हम उनसे भी माफी मांग लेंगे बड़ी माँ, जैसा कहेंगी हम सब करेंगे। आप बस। सुरैया दीदी, कहते हुए निमिषा कमरे में आ गई, जिससे सिया और सुरैया दोनों चुप हो गए। अरे बड़ी माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम यहाँ मेहमान को दूध देने आए थे, अब हम चलते हैं, कहकर सिया वहां से चली गई। सुरैया ने भी अपने आंसू छुपा लिए और खुद को नॉर्मल दिखाने लगी। निमिषा अपने साथ 2 कप कॉफी लेकर आई। निमिषा कहती है, बड़ी माँ तो आपके लिए दूध ले आई हैं, अब मेरी कॉफी का क्या होगा? ये तो अब वेस्ट हो जानी है। आपकी बड़ी माँ दूध नहीं भी लाती तो भी आपकी एक कॉफी खराब हो जानी थी। हम कॉफी नहीं पीते हैं। वैसे भी खाने के बाद कौन कॉफी पीता है? अच्छा, वैसे एक बात बताएं, कॉफी तो मैं भी नहीं पीती थी, पर उन्हें रात में खाने के बाद कॉफी पीने की आदत है, तो हमने भी पीनी शुरू कर दी। इसी बहाने उनके साथ और ज्यादा देर तक समय बिताने को मिलेगा। आपको पता है, मैंने हमेशा से सोच रखा था कि शादी के बाद उनके साथ छत पर चांद को देखते हुए एक दूसरे के हाथों को थाम कर कॉफी के एक ही मग में कॉफी पीते हुए बहुत सारी बातें करेंगे। निमिषा शर्माते हुए कहती है। सुरैया हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, आप शर्माती भी हैं? ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। वैसे ये उन्हें कौन है जिनके लिए आपने उनकी आदतें अपना ली हैं? निमिषा हाथ में कॉफी का मग थामे हुए खिड़की के पास आकर एक बार चांद को देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे होने वाले मंगेतर। ओहो, तो आप जल्द ही मिस से मिसेस बनने वाली हैं। बहुत सारी बधाई हो आपको। थैंक्स दीदी, निमिषा कहती है। तो क्या करते हैं आपके मंगेतर? वो भी डॉक्टर हैं या बिजनेस करते हैं कोई? दीदी, वो भी डॉक्टर हैं। बहुत बढ़िया है। फिर तो आप दोनों स्टेथोस्कोप एक दूसरे के कानों में लगाकर एक दूसरे के दिल की धड़कनों को सुनते रहिएगा, मुस्कुराते हुए सुरैया कहती है। और निमिषा भी हंसने लगती है। क्या दीदी,
आप भी क्या मजाक कर रही हैं? वो तो इतने बिजी रहते हैं कि मेरे साथ बात करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। देखिए ना, 2 दिनों के लिए एक सेमिनार के लिए कलकत्ता गए हैं और अभी तक फोन करने की भी फुर्सत नहीं मिली है। तो सुरैया कहती है, डॉक्टर हैं तो थोड़ा बिजी तो रहेंगे ही। वैसे कब सगाई कर रही हैं आप? निमिषा खुश होते हुए कहती है, 1 हफ्ते बाद ही। आज उसी के लिए शॉपिंग गए थे और लौटते समय ही आपके साथ मुझे बचाते हुए ये हादसा हो गया। फिर सुरैया कहती है, ओहो, तो मतलब हम बिल्कुल सही समय पर आए, नहीं तो दुल्हन अपने सगाई वाले दिन पैर में प्लास्टर चढ़ाकर सगाई कर रही होती। और हंसने लगती है। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। और ये कहकर निमिषा भी हंस देती है। और कुछ बताएं अपनी लव स्टोरी के बारे में, जैसे किसने पहले पहल की और शादी तक बात कैसे पहुंची? उनका नेचर कैसा है? वो भी आपकी ही तरह है क्या? हंसते हुए सुरैया कहती है, नहीं दीदी, वो तो मुझसे पूरे उल्ट नेचर के हैं, एकदम शांत स्वभाव के। गुस्सा तो आता ही नहीं है, बातें हमेशा एकदम सटीक करते हैं। जानती हैं, हमारे हॉस्पिटल में क्या चाइल्ड वार्ड, सीनियर सिटीजन वार्ड, सबके पेशेंट उन्हें बहुत मानते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करते रहते हैं। तो ये सुनकर सुरैया कहती है, तब तो आप बहुत किस्मत वाली हैं जो इतने अच्छे इंसान से शादी कर रही हैं, नहीं तो हर किसी को इतना अच्छा इंसान नहीं मिलता है। और ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक दर्द नजर आता है। हाँ, ये तो आपने सही कहा दीदी, बहुत अच्छे हैं। घर में वो सबको बहुत पसंद है। आरिफ भैया के तो वो बचपन के दोस्त हैं। जब बड़ी माँ को पता चला कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ तो उन्होंने जाकर उनके घर रिश्ता पक्का कर दिया। आपको पता है उनसे शादी करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो ये है कि मुझे अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। यहीं से डोली उठेगी और बगल वाले घर में उतर जाएगी, क्योंकि उनका घर बगल में ही है। बहुत खुश होकर निमिषा ये सब कह रही थी और वहीं सुरैया के चेहरे पर एक अलग ही भाव आ जाता है और वो कहती है, नाम क्या है आपके मंगेतर का? दीदी, उनका नाम मोहन खंडेलवाल है। सुरैया नाम को दोहराती है, मोहन, और उसके चेहरे पर का रंग उड़ा हुआ नजर आता है और वो मन में सोचने लगती है, मोहन ने अब तक शादी नहीं की है। ट्रिंग 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 ट्रिंग, निमिषा का फोन बजने लगता है। निमिषा फोन देखती है तो स्क्रीन पर मोहन का नाम दिख रहा होता है। देखते ही खुश हो जाती है और कहती है, अरे अभी इनका नाम लिए थे और इनका ही फोन भी आ गया। दीदी, मैं बात करने जा रही हूँ, आप सो जाएं। और ये कहकर वो फोन रिसीव करके कमरे से बाहर चली जाती है। हेलो, कैसे हैं आप? कैसा रहा आपका सेमिनार? फोन की दूसरी ओर से मोहन, हाँ, मेरा सेमिनार ठीक रहा। छोटी माँ कह रही थी कि तुम्हारा एक्सीडेंट होते हुए बचा है, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे सही समय पर आकर एक दीदी ने बचा लिया, पर बेचारी को चोट आ गई। ओह, तुम उनका ख्याल रखना और अगर उन्हें किसी तरह की मदद चाहिए तो कर देना। हाँ, इसीलिए तो उनको अपने साथ घर ले आई। उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। बेचारी अनाथ है, शायद अकेले ही रहती हैं। ठीक किया। वैसे कल मम्मी घर आएंगी तो उनसे मिलकर ही हॉस्पिटल जाना। हाँ ठीक है। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट, बाय। अपना ध्यान रखिएगा। फोन रखकर निमिषा बेड पर सोने चली जाती है। सुरैया बिस्तर पर लेटी है पर उसे नींद नहीं आ रही है। वो सोच रही है घर के और लोगों का, मोहन का, इन सब का सामना कैसे करेगी, क्या उसे माफी मिलेगी भी या नहीं। और यही सब सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। फिर अगली सुबह पूजा की तैयारी करते हुए रिया सिया कहती हैं, दीदी, आज सविता भाभी भी शादी से लौट रही हैं और निमिषा से मिलने भी आएंगी। उनको सुरैया के घर के लौटने का अभी नहीं पता है। अगर वो सुरैया को देख लेंगी तो बहुत नाराज होंगी। आखिर उनकी भी तो बदनामी हुई थी, वो उसे कभी माफ नहीं करेंगी। दीदी, मैं सोच रही हूँ कि सुरैया को कह दूं कि उसे अपने कमरे से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। फिर सिया कहती है, रिया, हमें नहीं लगता है कि सविता से ये छुपाना चाहिए कि सुरैया लौट आई है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि सुरैया ने ही निमिषा की जान बचाई थी और निमिषा उन्हें अपने साथ लेकर आई है उनकी देखभाल के लिए। अगर उन्होंने हमारे बताने से पहले सुरैया को यहाँ देख लिया तो बहुत नाराज हो सकती हैं। इसलिए हम चाहते हैं हम खुद फोन पर पहले ही बता देते हैं। नहीं दीदी, फोन पर नहीं, जब वो आ जाए तब उन्हें बता दीजिएगा। सामने से उन्हें समझाना आसान रहेगा। पता नहीं फोन पर समझे या ना समझे। ठीक है,
कुछ देर बाद शादी में गए हुए रिया के पति सतीश, सिया का बेटा आरव और उसकी पत्नी सोना और उसका 2 साल का बेटा अनु सब घर में आते हैं। आरव और सोना सबके पैर छूते हैं और सिया कहती है, आरव और सोना आप दोनों जाएं, आराम कर लें, सफर से आ रहे हैं, थक गए होंगे। जी माँ कहकर दोनों चले जाते हैं। उनके जाते ही सतीश जी उनसे कहते हैं, कहाँ है वो? मैं यहाँ हूँ, छोटे पापा कहते हुए निमिषा उसके पास आकर गले लग जाती है। सतीश उसके सर पर हाथ रख देता है और उसके चेहरे पर बेचैनी सी आ रही होती है। वो अपनी नजर घर में चारों ओर दौड़ा रहा होता है, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। क्या हुआ छोटे पापा, किसे ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं। वो कहाँ है जिसने तुम्हें बचाया था? सतीश निमिषा से पूछता है। अच्छा वो तो गेस्ट रूम में है, हम उनसे मिलकर आते हैं कहकर जाने लगते हैं। रिया कुछ कहने ही वाली होती है तो सिया रोक देती है और कहती है, जाने दें। निमिषा को थोड़ा अजीब सा लगता है, पर वो सोचती है शायद उसे सुरैया ने बचाया है, इसलिए उसके पास जा रहे हैं थैंक्स कहने के लिए। फिर रिया कहती है, निमिषा आज हॉस्पिटल नहीं जाना है क्या, जो ऐसे ही घूम रही हो? जाना है, पर थोड़ा लेट से, अभी थोड़ी देर में सविता मम्मी आएंगी, मोहन जी ने कहा था उनसे मिलकर ही हॉस्पिटल जाना। रिया सिया की ओर देखती है, फिर निमिषा से कहती है, ठीक है जाओ, फिर तुम तैयार हो जाओ, तब तक वो भी आ ही जाएंगी। सतीश वहां से सीधे सुरैया के कमरे में जाता है, जहां सुरैया सो रही होती है। सतीश सुरैया के माथे पर हाथ फेरते हुए कहता है, कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? आवाज और हाथ के स्पर्श से सुरैया की आंख खुलती है। सामने सतीश को देखकर भावुक होकर रोते हुए कहती है, पापा, और कहकर गले लग जाती है। तुमने एक बार भी अपने पापा के बारे में नहीं सोचा था ना? चली गई मुझे छोड़कर। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, मन में आ रहा था खींच कर तुम्हें 2 लगाओ, मारे। पापा, हमने जो किया उसके लिए तो हमें सजा मिलनी ही चाहिए। कहाँ नहीं ढूंढा आपको, पर आप नहीं मिली। सजा तो मिल ही चुकी है आपको। इतने सालों में अपने परिवार से दूर रही आप, न जाने किन हालातों से गुजरी होंगी, कितने दुख देखे होंगे आपने, पर अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। माँ और बड़ी माँ दादी ने तो हमसे अभी तक बात भी नहीं की है। माँ तो हमारे ठीक होते ही हमें जाने को कह देंगी, और हम भी बड़ी माँ और माँ की नाराजगी के साथ यहाँ नहीं रह पाएंगे। हमें जाना ही पड़ेगा पापा। आप कहीं नहीं जाओगे और ना मैं जाने दूंगा। अपने किए की सजा कब तक आप भुगतोगी? इतने साल आप दूर रही हैं, और अब और नहीं। मैं बात करता हूँ रिया और भाभी से। नहीं, आप कुछ नहीं कहेंगे, हम खुद पश्चाताप करेंगे अपने किए का, फिर हमें बड़ी माँ फिर से अपना लेंगी। आप जाए पापा, आराम कर लें, सफर से आए हैं। ठीक है, आप भी आराम करें। सतीश मन में